हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, पहला प्रश्नावली। और आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4। इससे पहले की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहला और दूसरा, और उस वीडियो में हम बेसिक पढ़े थे जिसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होती है उसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप तीसरा और चौथा नंबर के क्वेश्चन को समझें। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करिए, क्योंकि जब हम ऐसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना के रखा हूँ, इसको मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से समझिए, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक, इस तरह से ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ना, ये आपका जमीन है, ये आपका जमीन है। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जो आपकी पतंग है वो उड़ रही है। क्या कर रही है? उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के बिंदु पर एक खूंटे से बंधी हुई है। पतंग में ये जो आपका डोरी लगा है ना, ये जो आपका डोरी है ना, वो भूमि पर किसी खूंटी है। ये खूंटी मतलब समझते हो ना, जैसे आप डंडा को काट के गड़ा दीजिए तो वो खूंटी बन जाएगा। ठीक, तो खूंटी पर क्या हुआ है, ये पतंग की जो डोरी है वो इस तरह से बंधा हुआ है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। ये आपका भूमि है और ये आपका डोरी है, इनका झुकाव कितना है? 30 अंश, अर्थात 30 अंश का कोण बनाता है। और इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। मानते हैं कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, पूरी तरह से तना हुआ है डोरी, तब उसकी लंबाई ज्ञात करिए। मतलब हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, डोरी की लंबाई को स्मॉल एल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? स्मॉल एल। जो दिया है उसे मैं लिखता हूँ हल करके। हल माने क्या चीज़ को है हम? लंबाई एल को, क्योंकि यही हमें चाहिए। माना डोरी की लंबाई AC बराबर एल। माना डोरी की लंबाई AC बराबर एल, हमने इसको मान लिया, इसी का मान हम निकालेंगे। अब हमको AB का मान कितना दिया है? 60। AB कितना दिया है? ठीक, 60 मीटर। कितना दिया है? 60 मीटर। कोण आपको दिया है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जिसे हम थीटा बोलते हैं, ये दिया हुआ है 30 अंश। क्या दिया है? 30 अंश। अब ध्यान से समझिए, इधर कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। मतलब ये जो आपका AB है ये आपका लंब है। क्या है? लंब। और सबसे बड़ी भुजा ये कहलाती है आपका कर्ण। और बच्चा एक लास्ट भुजा, ये कहलाएगा आपका आधार। क्या कहलाएगा? आधार। अब हमको चाहिए कर्ण का मान, कर्ण अर्थात L का मान, और दिया हुआ है लंब का मान। तो लंब और कर्ण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात हमें चाहिए, लंब और कर्ण से संबंधित। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन का। क्यों यूज़ करेंगे, समझ आए? क्योंकि कर्ण चाहिए और लंब हमें पता है, तो लंब और कर्ण से संबंधित होता है साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चलिए मैं लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण। थीटा का मान 30 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब आपका क्या है? AB। डायरेक्ट आप 60 भी रख सकते हो, चलिए AB रख देते हैं, नहीं तो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा हल हमारा। लंब है आपका AB, कर्ण क्या है आपका? AC। क्या है? AC। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? त्रिकोणमिति टेबल 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90। तो साइन का ये होता है, ये थीटा के मान होते हैं। ठीक, ये ठीक, देखिए 0, 0, 30, 45, 60, 90 इतना कोण होता है हमारे पास। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2,
और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, तो हमें 30 चाहिए, तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक, तो यहाँ चलिए हम रख देते हैं साइन 30 अंश का मान क्या रखेंगे? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर ए बी का मान 60 मीटर, तो ये होगा 60 AC जिसे हमने L माना है। कुछ नहीं करेंगे आप, L को इधर लाइए, 2 को उधर ले जाइए, तो L 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L बराबर 2 का 60 से गुणा, तो 2 का 60 से गुणा कितना होगा? 120, तो L का मान आया 120 मीटर। कितना आया? 120 मीटर। आप लास्ट में लिखेंगे अतः तनी हुई डोरी की लंबाई 120 मीटर है। तो समझ आया आपको? ठीक, लास्ट में आप उसे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं हम चौथा नंबर का क्वेश्चन ही आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु का मतलब होता है जैसे आपका ये स्तंभ है तो इसे हम कहेंगे पाद बिंदु, जहाँ पे जमीन का हिस्सा रहता है। ठीक, तो किसी स्तंभ, ये स्तंभ बोला तो चलिए हम एक स्तंभ बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्तंभ बना के रखा है AB। क्या बना के रखा है? AB। ये एक स्तंभ है और ये नीचे का हिस्सा इसके पाद बिंदु है, ये नीचे का हिस्सा। तो किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचा एक भवन, ये स्तंभ है, इनसे कुछ दूर 15 मीटर ऊंचा एक भवन है जिनका नाम है यहाँ पे CD। क्या है? CD। तो एक स्तंभ है, उनसे उसके पाद बिंदु से 15 मीटर एक ऊंचे भवन है ये, और भवन के शिखर मतलब ये हिस्सा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर जो हैं ये भवन है, इनके शिखर का उन्नयन कोण ये स्तंभ के साथ कितना है? 30 अंश। कितना है? 30 अंश। ठीक, तथा भवन के पाद बिंदु, भवन आपका CD है, यहाँ लिख दूं मैं, इसको हम लोग भवन बोल रहे हैं और इसको हम लोग स्तंभ बोल रहे हैं। ठीक, तो भवन का पाद बिंदु D होगा। क्या होगा? भवन का पाद बिंदु D। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर, ये इनके बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का कोण 60 अंश है। तब हमको स्तंभ की ऊंचाई चाहिए। किसकी ऊंचाई चाहिए? स्तंभ मतलब A और आपका B, इसका ऊंचाई चाहिए। चलिए मानते हैं हम, धीरे से आपको समझ आएगा, हल करके लेंगे हम लोग। यहाँ पे माना, इसी को मानिए स्तंभ, माना स्तंभ AB की ऊंचाई, माना स्तंभ AB की ऊंचाई H मान लीजिए। क्या मान लीजिए? H। ये हुआ आपका स्तंभ AB की ऊंचाई। ठीक, उन्नयन कोण आपको 2 दिए हैं, हम जरूरत के हिसाब से उसका उपयोग करेंगे। भवन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक, भवन का नाम क्या है? CD। भवन का नाम क्या है? CD। भवन CD की ऊंचाई, भवन CD की ऊंचाई कितना दिया है आपको? 15 मीटर। उसके बाद भवन से स्तंभ के पाद बिंदु का कोण, जिसे हम θ1 बोल देते हैं। उन्नयन कोण क्या क्या है? उन्नयन कोण क्रमशः करके लिखता हूं मैं। उन्नयन कोण क्रमशः क्या है? उन्नयन कोण क्रमशः है 30 अंश और 60 अंश। 30 अंश और 60 अंश है, ऐसे लिख दीजिएगा। उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। और जरूरत पड़ेगा, हाँ, इनको BD को आप रख दीजिए, इनको रख दीजिए BD को, कोई दिक्कत नहीं है, BD का मान डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक, हो गया। हमें AB का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? AB का। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक, इसको हम देखते हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम को, इसको। ठीक, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ध्यान से देखिए ना, ये इस तरह से बना हुआ है। इस डायग्राम में हम देखें तो ये वाला कोण आपका 30 अंश है। कितना है? 30 अंश का है। कितने का है? 30 अंश का है। तो कोण के सामने की भुजा अर्थात ये वाला क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। और आपको कोण मालूम है तो आप एक काम करिए, इस लंब की सहायता से आधार का मान निकाल लीजिए।
ये आपका कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा? आधार। तो लंब की सहायता से आप आधार का मान निकालिए। कर्ण का मान निकालने से आपको कोई फायदा नहीं है। आधार का मान आप निकालोगे तो इसी आधार पर आपका ये जो बड़ा त्रिभुज है ना, ए बी और डी, ये बना हुआ है और आधार मिल जाएगा हमको। तो बड़े त्रिभुज से हम ए बी अर्थात लंब और आधार का अनुपात लेके हम मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लंब हमें चाहिए आधार, तो लंब और आधार किस में आते हैं? टेन थीटा में। किस में आते हैं? टेन थीटा में। चलिए देखिए, इस त्रिभुज का नाम है सी डी बी। त्रिभुज बी सी डी में अलग कर देते हैं ना, त्रिभुज बी सी डी में लंब और आधार टेन चाहिए हमको। तो 30 अंश का कोण है, तो टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब होगा आपका सी डी, आधार होगा आपका बी और डी, बी और डी। टेन 30 अंश का मान, चलिए टेबल को हम पूरा करते हैं। कॉस का मान होता है उल्टा 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0, ये कॉस का मान होता है। ठीक, अब टेन का चाहिए, तो टेन में आप साइन और कॉस को अनुपात में लीजिए। ठीक, टेन क्या निकल के आएगा? 0/1, एक शून्यम शून्य, इनसे क्या निकल के आएगा? 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3। इनसे दोनों सेम है तो 1 आएगा। ये 2 से 2 कटेगा नीचे से तो √3 आएगा और 1/0 मतलब अनंत। ये आ जाएगा आपका टेन का मान। ठीक, चलिए देखें अब टेन 30 अंश का मान। यहाँ पे 30 है और ये 10 है, तो 30 से नीचे आए तो 1/√3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/√3। तो 10 30 अंश का मान आएगा 1/3 बराबर सी डी का मान आपको मालूम है? बिल्कुल 15 मीटर, 15। और बी डी तो चाहिए हमें फिलहाल। बी डी को इधर लाइए, √3 को उधर ले जाइए, तो बी डी का 1 से गुणा होगा तो ये बी डी होगा और इनका इधर तो 15 और ये √3। बी डी का मान हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बी डी का मान हमें मालूम चल गया इसका 15√3। क्या मिला? 15√3। अब बड़े त्रिभुज को देखिए आप, बड़ा त्रिभुज है आपका ए बी डी। क्या है? ए बी डी, ये आपका बड़ा त्रिभुज है। ठीक, यही आपका ये वाला भुज हो जाएगा और ये आपका बड़ा त्रिभुज है जी। इस बड़े त्रिभुज का नाम है ए बी डी। क्या नाम है? ए बी डी, जिसमें इसको हम आधार कहेंगे, इसको हम कर्ण कहेंगे और ये कहलाएगा आपका लंब, जिसे हम बोल रहे हैं स्तंभ। ठीक, हमें लंब का मान चाहिए, तो लंब और आधार, लंब और आधार, आधार मालूम है 15 कर्ण 3, लंब चाहिए तो लंब और आधार किस में आते हैं? 10 में ही आते हैं। किस में आते हैं? 10 में। बड़े त्रिभुज को लेता हूं मैं ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में कितने अंश का कोण बनाया है इसने? 60 अंश। तो 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब होगा ए बी सॉरी, आधार होगा आपका बी डी, ये होगा आपका आधार। 10 60 अंश बराबर ए बी बटे बी डी। क्या आया? ए बी बटे बी डी। 10 60 अंश का मान देखिए, ये 10 है, यहाँ पे 60 है, 60 से नीचे आइए तो मिलेगा आपको √3। क्या मिलेगा? √3। तो 10 60 अंश का मान आ जाएगा √3 बराबर ए बी का मान तो चाहिए हमें ए बी, क्योंकि ए बी को हमने स्तंभ बोला है। अच्छा, ए बी की ऊंचाई हमने बोला है h, तो ए बी की जगह हम रख देते हैं h डिवाइड बाई बी डी का मान ऊपर से यहाँ से देखिए 15 कर्णी 3, 15 कर्णी 3। ठीक, अब इनका तिर्यक गुणा करिए, 15 कर्णी 3 का इनसे तो यहाँ आ जाएगा ना 15 कर्णी 3 गुणा 15 कर्णी 3 बराबर क्या है आपका h। ठीक, 15 का 15 हो जाएगा, कर्णी 3 और कर्णी 3 का जब गुणा होता है तो 3 आता है। क्या आता है? 3, क्योंकि देखिए कर्णी 3 गुणा कर्णी 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्णी के अंदर में 3 गुणा 3, जोड़ी कर्णी के अंदर से बाहर निकलता है, अर्थात ये आ जाएगा आपका 3। तो 2 बार कर्णी 3 आता है, अर्थात 2 बार कर्णी के अंदर में कोई भी संख्या आता है तो वो सिंगल बनता है। क्या बनता है? सिंगल।
तो 2 बार करनी 3 का गुणा हो जाएगा 3 बराबर h, 15 तिया 45। ठीक, तो h का मान आया 45 मीटर। क्या आया? 45 मीटर। नीचे लाइन में लिखोगे अतः स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर है। अतः, यहाँ अतः लगाओगे, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात, वहाँ 45, अतः स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।